नमस्कार, मैं हूं शिवानी। चक दे क्रिकेट में आपका स्वागत है। आज है 4 मई, दिन बुधवार। चलिए बढ़ते हैं आईपीएल से जुड़ी 15 बड़ी खबरों के साथ। पंजाब किंग्स के आगे टेबल टॉप टाइटंस ने टेके घुटने। धवन लिविंगस्टोन की शानदार पारी। पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2022 में अच्छी वापसी की है। टी20 लीग के 48वें मुकाबले में मंगलवार को पंजाब ने टेबल में नंबर 1 पर काबिज गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हराया। यह पंजाब की 10 मैचों में 5वीं जीत है। टीम टेबल में 8वें से 5वें नंबर पर आ गई है। वहीं गुजरात की टीम टॉप पर बनी हुई है। यह उनकी 10 मैचों में दूसरी हार है। मैच में गुजरात ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 143 रन बनाए, जिसे पंजाब की टीम महज 16 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। आज भिड़ेगी चेन्नई और बैंगलोर। आईपीएल 2022 के 49वें मुकाबले में बुधवार यानी आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होगा। महेंद्र सिंह धोनी के कप्तान बनते ही चेन्नई की किस्मत ने पलटी खाई और पिछले मैच में उसने सनराइजर्स हैदराबाद को शिकस्त दी। दूसरी तरफ आरसीबी को पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटंस के हाथों हार झेलनी पड़ी। आरसीबी 5 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर है, जबकि डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई ने 9 में से 3 मैच जीते हैं और टीम अंक तालिका में 9वें पायदान पर है। ऐसे में धोनी की टीम को प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार रखने के लिए आरसीबी के खिलाफ मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। महिला जयवर्धने ने 5 प्लेयर्स में केवल एक भारतीय खिलाड़ी का किया चयन। मुंबई इंडियंस के हेड कोच महिला जयवर्धने ने अपनी ड्रीम T20 के पहले 5 प्लेयर्स का चयन किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि उनके इन 5 खिलाड़ियों में केवल एक ही भारतीय प्लेयर शामिल है। जयवर्धने ने मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को अपनी टीम में चुना है। उन्होंने बुमराह की तारीफ में कहा, जसप्रीत बुमराह एक ऐसे गेंदबाज है जिनका मैं हमेशा से ही कायल रहा हूं। महिला जयवर्धने ने इसके अलावा अफगानिस्तान के दिग्गज स्पिनर राशिद खान, पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी, इंग्लैंड के जॉस बटलर और पाकिस्तान के ही विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का चयन किया है। वीरेंद्र सहवाग को अब भी है सीएसके के प्लेऑफ में पहुंचने का भरोसा। जडेजा की कप्तानी छोड़ने के बाद महेंद्र सिंह धोनी फिर से चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बन गए हैं। कप्तान बनते ही चेन्नई सुपर किंग्स को जीत मिली है, जिसके बाद अब एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें जग गई हैं। सहवाग का मानना है कि धोनी के रहते सीएसके सभी मैच जीतकर प्लेऑफ में जगह बना सकती है। वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकबज़ पर बात करते हुए कहा कि मैं 2005 से धोनी के साथ हूँ। मैंने उनके नेतृत्व में इंडियन क्रिकेट में बदलाव देखा है। उनकी कप्तानी में कभी कभी उन खेलों को खो देते थे जो हमारे नियंत्रण में होते थे और वो मैच जीत जाते थे जिससे हम हार रहे होते थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि टेस्ट सीरीज हारने के बाद हम ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज जीत जाएंगे, लेकिन हम जीत गए थे। कपिल देव ने बताया, सचिन और काम्बली में अंतर। भारत को अपनी कप्तानी में 1983 का वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान कपिल देव ने सचिन तेंदुलकर और विनोद काम्बली के बीच एक बड़ा फर्क बताया है। एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में बातचीत के दौरान कपिल देव ने युवाओं को सचिन तेंदुलकर से सीख लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा, कई बार युवा क्रिकेटर दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना चाहिए और आप जो भी करें उसके लिए जज्बा होना चाहिए। कड़ी मेहनत, कमिटमेंट और जज्बे का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। सचिन तेंदुलकर टैलेंट और हार्ड वर्क का परफेक्ट उदाहरण है। अगर आप टैलेंट है और हार्ड वर्किंग नहीं है तो फिर विनोद काम्बली जैसा हाल हो सकता है। मैच से पहले ही रिंकू ने बता दिया था वो बनेंगे मैन ऑफ द मैच। कोलकाता टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी रिंकू सिंह ने राजस्थान के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया और एक मैच जिताओ पारी खेली। इस पारी के बाद फैंस समेत क्रिकेट के दिग्गज उनके मुरीद हो गए हैं। रिंकू ने राजस्थान के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सीजन के 47वें मैच में 23 गेंदों में 42 रनों की नाबाद पारी खेली और नीतीश राणा के साथ मिलकर 66 रनों की अटूट साझेदारी कर अपनी टीम को 5 गेंद रहते मुकाबला जितवा दिया। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शानदार जीत के बाद नीतीश राणा के साथ बातचीत करते हुए रिंकू सिंह ने बताया कि रविवार को रात में सोने से पहले उन्होंने अपनी हथेली पर 50 लिखा था। रिंकू सिंह ने कहा, मुझे लग रहा था कि आज मैं रन बना लूंगा, मैन ऑफ द मैच बनूंगा और मैंने खुद 50 रन अपने हाथ से लिखे और दिल बना लिया। मैं प्लेयर ऑफ द मैच पाने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहा था। यह 5 साल बाद आया, लेकिन आखिर में आया। आईपीएल और पीएसएल की तुलना को लेकर पाकिस्तान से आया बड़ा बयान। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट ने पाकिस्तान सुपर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग के बीच
बहस पर अपने विचार साझा किए हैं। यूट्यूब पर सलमान बट ने कहा कि खिलाड़ियों से दुश्मनी पैदा करना या आईपीएल जैसा बनने की ख्वाहिश बेकार है और इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। शांत रहना और अपनी सीमाएं बनाए रखना बेहतर है। हमारे पास जो भी संसाधन है, सीमाएं हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और कई बार खिलाड़ियों को अतिरिक्त पैसा दे चुकी है। मुझे लगता है कि दोनों लीग अपने खिलाड़ियों का अच्छी तरह से ख्याल रखती है। इसकी लगातार तुलना करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि आईपीएल वित्तीय रूप से मजबूत लीग है, इसलिए उनके पास किसी भी खिलाड़ी को सुरक्षित करने की क्षमता है और खिलाड़ी ऐसी लीग को चुनेंगे जहां उनको वैल्यू ज्यादा मिलती हो। वो भविष्य के बड़े खिलाड़ी हैं। जीत के बाद कप्तान अय्यर ने दिया बड़ा बयान। मैच के हीरो बने रिंकू सिंह, जिन्होंने मुश्किल परिस्थिति में सिर्फ 23 गेंदों में नाबाद 42 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को आसान जीत दिला दी। मैच के हीरो रहे रिंकू सिंह के बारे में बात करते हुए श्रेयस अय्यर ने कहा, रिंकू सिंह बहुत ही शांत हैं। वह सिर्फ अपना दूसरा या तीसरा मैच खेल रहा है। वह भविष्य के लिए फ्रेंचाइजी के लिए एक बड़े खिलाड़ी हैं। जिस तरह से वह अपनी शुरुआत करता है, वह एक नए खिलाड़ी की तरह नहीं दिखता है। हम एक अच्छी शुरुआत की तलाश में। मुझे दबाव पसंद है, लेकिन हर खेल में पारी बनाने में मुझे मशक्कत करनी होती है। खेल शुरू होने से पहले मैंने मावी, रिंकू और अनुकूल को मैदान में कठिन फील्ड पोजीशन लेने के लिए कहा था। हार्दिक पांड्या की कप्तानी की खासियत का डेविड मिलर ने किया खुलासा। आईपीएल के 43वें मैच में गुजरात की जीत में राहुल तेवतिया और डेविड मिलर की भूमिका अहम रही, जिन्होंने 5वें विकेट के लिए 79 रन की अविजित साझेदारी की। मैच के बाद डेविड मिलर ने राहुल तेवतिया की तारीफ की। मिलर ने कहा, एक और मैच तेवतिया के साथ मिलकर जीता, जो कि शानदार रहा। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए इस तरह के प्रदर्शन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ज्यादा गोल्फ खेलने से मदद मिली और मन का शांत रहा, मगर आशीष नेहरा और मेरी कस्टर्न के कोच होने से भी मदद मिली। ये लोग माहौल खुशनुमा बनाए रखते हैं। हार्दिक पांड्या अच्छी तरह कप्तानी कर रहे हैं। वो मैदान के बाहर काफी रिलैक्स रहते हैं और टीम का माहौल शानदार रखते हैं। अंपायर के गलत फैसले को लेकर भड़के दर्शक। केकेआर बनाम आरआर मैच में राजस्थान रॉयल्स की 8वीं पारी के दौरान सुनील नरेन गेंदबाजी कर रहे थे। इस ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद जॉस बटलर ने पैडल स्वीप शॉट खेला और गेंद तेजी से फाइन लेग की दिशा में तेजी से बाउंड्री की ओर भागने लगी। बॉल सीमा रेखा को पार करने की वाली थी कि अनुकूल रॉय ने डाइव मारते हुए गेंद को रोका। डाइव के वक्त उनके शरीर से बाउंड्री पीछे हुई, लेकिन उन्होंने गेंद को अंदर ही रोक लिया। खुद को संभालते हुए जब अनुकूल गेंद को रोकने के बाद थ्रो करने के लिए उठाने लगे तो गेंद उनके हाथ से छटक कर बाउंड्री की ओर जाने लगी। गेंद उस जगह तक गई जहां बाउंड्री की रोप असल में थी, लेकिन थर्ड अंपायर ने राजस्थान रॉयल्स को 2 रन दिए। इसके बाद अंपायर के इस फैसले को लेकर फैंस रिएक्शन दे रहे हैं। इस पर यूजर ने लिखा, इस सीजन अब तक की सबसे खराब अंपायरिंग हुई है। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि थर्ड अंपायर के फैसले ग्राउंड अंपायर से भी बदतर रहे हैं। पैट कमिंस को बाहर का रास्ता दिखाए जाने पर युवराज सिंह ने कोलकाता नाइट राइडर्स को लगाई फटकार। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2022 में अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन अब लग रहा है कि यह फ्रेंचाइजी भी चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टोली में शामिल हो गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स को दिल्ली कैपिटल्स के हाथों 4 विकेट की शिकस्त झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद युवराज सिंह ने कप्तान श्रेयस अय्यर को आड़े हाथ लिया था। युवराज सिंह ने ट्विटर पर लिखा, मैं पैट कमिंस को बिना चोटिल हुए बाहर बैठे देखकर हैरान हूं। वह वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर हैं और जब तक वह चोटिल ना हो आप उन्हें बाहर कैसे बैठा सकते हैं? अगर उनके 2-3 मैच खराब रहे हैं तो क्या आप अपने मैच विजेताओं पर विश्वास करना बंद कर देंगे, क्योंकि वो आपको लगातार 3 मैच जिता भी सकते हैं? यह सिर्फ मेरी राय थी। पुजारा और रिजवान ने उड़ाया गर्दा। 11 घंटे बैटिंग कर रचा इतिहास। काउंटी चैंपियनशिप में भारत और पाक के खिलाड़ी एक साथ खेल रहे हैं। काउंटी चैंपियनशिप का एक मुकाबला ससेक्स और डरहम के बीच खेला जा रहा है। मैच में भारत के चेतेश्वर पुजारा और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान एक साथ खेल रहे हैं। मैच में दोनों के बीच हुई साझेदारी से ससेक्स के स्कोर बोर्ड पर बड़ा स्कोर बनाया। पुजारा ने 455 मिनट बल्लेबाजी की, जबकि रिजवान ने 176 मिनट बल्लेबाजी की। मुकाबले में पुजारा और रिजवान ने मिलकर कुल 11 घंटे बल्लेबाजी की। पुजारा ने 455 मिनट में 334 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 24 चौके की मदद से 203 रन बनाए। ये इस काउंटी सीजन में पुजारा के बल्ले से निकला दूसरा दोहरा शतक है। आईपीएल 2022 में पंजाब किंग्स के संघर्षपूर्ण प्रदर्शन को लेकर आई बड़ी प्रतिक्रिया। पंजाब की टीम के खराब प्रदर्शन को लेकर पूर्व भारतीय खिलाड़ी आकाश चोपड़ा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उनके मुताबिक उन्होंने आक्रामक क्रिकेट खेलने की फिलॉसफी को अपनाया, लेकिन उस तरह की टीम नहीं बना
पाए। अपने यूट्यूब चैनल पर मैच का प्रीव्यू करते हुए चोपड़ा ने पंजाब किंग्स के आक्रामक दृष्टिकोण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पंजाब किंग्स के लिए यह कड़ो या मरो की स्थिति है। उन्हें वापसी करने के लिए जरूरत है। उन्हें पिछला मैच जीतना चाहिए था। लियाम लिविंगस्टोन ने बिश्नोई की गेंद पर 2 छक्के लगाए और खेल सेट लग रहा था। हालांकि वो मोहसिन खान की गेंद पर आउट हो गए और बाकी आप जानते हैं उनके पास विस्फोटक बल्लेबाज हैं, लेकिन उस आक्रामक फिलॉसफी को जारी रखने के लिए गहराई की कमी है। ऋषभ पंत ने दिल्ली की करीबी हार को लेकर दिया बड़ा बयान। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में दिल्ली की टीम को 6 रन से हार का सामना करना पड़ा था। कप्तान ऋषभ पंत ने इस हार को लेकर एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है। ऋषभ पंत ने कहा कि मुझे लगता है कि यह कठिन पराजय भी, लेकिन हमें करीबी मैचों को जीतना होगा। हम कुछ गेम के करीब गए लेकिन हम इनको हार रहे हैं। वास्तव में खुशी है कि गेंदबाजों ने इसे वापस खींच लिया, लेकिन इस तरह के विकेटों पर जब गेंदबाजों ने मदद का हाथ बढ़ाया तो हमें बल्लेबाजी इकाई के रूप में भी अच्छा प्रदर्शन करने को मिला। कोलकाता नाइट राइडर्स टीम ने रिंकू सिंह को लगातार मौके न मिलने को लेकर आई बड़ी प्रतिक्रिया। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने रिंकू सिंह को कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में लगातार मौके नहीं मिलने को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान आकाश चोपड़ा ने रिंकू सिंह के शानदार परफॉर्मेंस को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, रिंकू सिंह ने काफ़ी शानदार काम किया। उन्हें ज़्यादा मौके नहीं मिलते थे, बहुत कम ही मौके मिलते थे। यहाँ तक कि जब वो रन भी बनाते थे तब भी उन्हें 8वें और 9वें नंबर पर भेजा जाता था। ये मेरी समझ से तो बाहर था। रिंकू सिंह को तो हमेशा टीम में रखते थे, ऑक्शन में उनका चयन भी करते थे, लेकिन खिलाते नहीं थे। वो फील्डिंग अच्छी करते हैं और बैटिंग बढ़िया करते हैं। एक मैच में वो अच्छा खेलते थे, लेकिन उसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता था। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको क्या लगता है आज का मुकाबला कौन जीत कर ले जाएगा, चेन्नई या फिर बैंगलोर? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। क्रिकेट की तमाम खबर और रिकॉर्ड्स के साथ बने रहने के लिए देखते रहें चक दे क्रिकेट। धन्यवाद।